ओम नमस्ते। आज हम आपको एग्जाम्पल नंबर 10 करवाएंगे। इससे पहले हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 9 तक करवा दिए थे। अब देखो चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.2 से पहले एक एग्जाम्पल है। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 10 है, एफ एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स एक्स बिलोंग टू 0 पाई। इसमें हमें इंटरवल ज्ञात करना है कि भाई कौन से में वर्तमान है, कौन से में ह्रासमान है। तो ये अपने पास में इसका अवकलन कर दिया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का कोस एक्स हो गया और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हुआ। तो माइनस को माइनस से गुणा प्लस हो गया और एक साइन एक्स हो गया। हम जानते हैं कि एफ डैश इक्वल टू 0 ये करना पड़ता है इसको ज्ञात करने के लिए। तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो कोस को साइन में बदलने के लिए पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस साइन एक्स आ गया। अब हम जानते हैं कि साइन ए साइन बी टू साइन ए प्लस बी बटा 2 कोस ए माइनस बी बटा 2 होता है। ये 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है। तो अपने पास में देखिए ये होगा 2 साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कोस बटे में 2 और कोस पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स बटे में 2। तो बटे 2 है ना, ए प्लस बी बटे 2। तो ये तो एंगल ए है, ये बी है बटे में 2, ये एंगल ए है, ये बी है बटे में 2। तो हो गया इक्वल टू 0। तो 2 साइन ये हो गया पाई बाई 2 प्लस 2x बटे में 2। कोस ये कट गया तो ये हो गया पाई बाई 2 बटे में 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 साइन पाई बाई 4 इसके साथ में आ जाएगा प्लस एक्स, इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा। तो अपने पास में कोस ये आ गया पाई बाई 4 इक्वल टू 0। तो 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स और ये 1/√2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास में ये तो 0 हो नहीं सकता, √2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो होगा ये 0। तो हम इसको करेंगे अपने पास में, देखिए हमारे पास हो गया साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो अब हम इसको 0 को साइन में बदलेंगे तो साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो ये बदलेंगे साइन पाई का मान 0 होता है। तो यहाँ लिखेंगे पाई बाई 4 प्लस एक्स बराबर पाई, एक्स बराबर पाई माइनस पाई बाई 4, पक्षांतरण हो गया इधर, और एक्स बराबर 4 पाई माइनस पाई बाई 4, तो एक्स बराबर 3 पाई बाई 4। तो हमारे पास में इंटरवल आ गया। अब अपने पास में देखिए 0 और पाई के बीच में ये है 3 पाई बाई 4। तो हमारे पास में इंटरवल, पहला इंटरवल हो गया 0 to 3 पाई बाई 4 और दूसरा हो गया 3 पाई बाई 4 to पाई। क्योंकि ये x बराबर 3 पाई बाई 4 इसके और इसके मध्य में है, 0 और पाई के मध्य में है। तो 0 से 3 पाई बाई 4 एक इंटरवल हो गया और दूसरा होगा 3 पाई बाई 4 और 2 पाई दूसरा इंटरवल हो गया। अब हमें बताना है किसमें वर्तमान है। तो देखो इसमें जो x है 0 3 पाई बाई 4 में जो x है वो 3 पाई बाई 4 से छोटा है, क्योंकि अपने पास में x 0 और 3 पाई बाई के बीच में लाइज करता है।
इस इंटरवल में जो x है वो 0 और 3π/4 के बीच में है, तो 3π/4 से x है वो छोटा होगा तो अपने पास में ये अपने पास छोटा आ गया ना, तो अब अपने पास में देखना ध्यान से कि जब ये x की वैल्यू 3π/4 से छोटी आ गई तो हमारे पास इस इंटरवल में फलन ह्रासमान है, क्योंकि कैसे कि हमारे पास में x की वैल्यू हमारे पास आई है 3π/4 और x से बिलोंग है 0 और 3π 0 और पाई के बीच में, तो ये x नहीं अन्य प्रकार की जो वैल्यू है जो अपन पर इससे अनंत है अपने पास में 0 से पाई के बीच में, तो उसमें अपने पास x तो हमारे पास दो इंटरवल में 0 3π/4 3π/4 हो। अब इनके बीच में हमारे पास जो संख्या x है, जो वास्तविक संख्या जो x है तो वो 3 इससे तो 0 से तो बड़ी होगी लेकिन π/4 से छोटी होगी, छोटी होने के कारण से 3π/4 छोटी, तो ये फलन इस इंटरवल में फलन है वो ह्रासमान है। अब अपने पास इसमें देखो 3π/4 और पाई, तो अब अपने पास इसमें x है वो बड़ा है 3π/4 से, तो x इसके और इसके बीच में है, x इसके और इसके बीच में, तो 3π/4 से x बड़ा है, तो अपने पास x बड़ा है तो इसमें आएगा वर्धमान, तो अपने पास में लिखेंगे 3π/4 पाई में फलन वर्धमान है। तो अपने पास में ये समझ में आ गया, तो ध्यान से सुनना, अपने पास दो इंटरवल आए 0 3π/4 3π/4 और पाई, तो हमें इन दोनों के बीच में कोई डिजिट लेना है, कोई संख्या लेनी, कोई अंक लेना है, तो वो 3π/4 से छोटा होगा, तो हमारे पास में ये फलन ह्रासमान होगा, और इसमें 3π/4 और पाई के बीच में कोई संख्या लेनी, तो वो 3π/4 से बड़ी होगी, तो x बड़ा होगा 3π/4 से, तो बड़ा होगा तो ये वर्धमान, तो इसमें वर्धमान है और इसमें ह्रासमान है, तो ये आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए अपने पास में, अब क्वेश्चन नंबर 11 का है हमारे पास में x के किन मानों के लिए फलन f(x) वर्तमान तथा ह्रासमान है, तो f(x) क्या है, x बटे में 1 + x², ये, तो अपने पास में x के किन मानों के लिए, तो देखो अपने पास में इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 + x² dy/dx x माइनस x dy/dx 1 + x² बटे में 1 + x² का होल स्क्वायर, तो आ गया f(x) बराबर, तो ये आ गया 1 + x², इसका अवकलन 1 आ गया, माइनस x, इसका तो 0 और इसका आ गया 2x, और बटे में 1 + x² का होल स्क्वायर, अब f(x) आ गया अपने पास में 1 + x², इस x को इस x से किया तो माइनस 2x², 1 + x² का होल स्क्वायर। अब अपने पास आ गया ये f(x) बराबर, अब ये प्लस का ये माइनस x², तो माइनस का 2x² प्लस का x², तो माइनस का x² बच गया 1 - x², और बटे में 1 + x² होल स्क्वायर। अब हमें पता है f(x) = 0, तो 1 - x², 1 + x² होल स्क्वायर = 0, तो 1 - x² = 0, ये इससे जाकर गुणा हो जाएगी, तो x² = 1 और x बराबर +-1, x की वैल्यू आ गई -1 और +1,
ये दो वैल्यू आ गई। अब हम इसमें हम पता करेंगे कि भाई इसमें इंटरवल कितने आए, ध्यान से सुना। अब इंटरवल आएंगे 3, एक तो -1, एक +1, तो -1 टू इंफिनिटी माइनस का, और ये प्लस का इंफिनिटी। तो एक तो इंटरवल हो गया -∞ टू -1, और दूसरा हो गया -1 टू 1, और तीसरा हो गया 1 टू इंफिनिटी। एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये। तो हमें पता करना है कि पहले इंटरवल में फलन वर्तमान है या ह्रासमान है। तो देखो अपने पास में ध्यान से देखना, हमारा जो अवकलन क्या आया है कि f डैश h बराबर 1 माइनस x², 1 प्लस x² का होल। अब इसमें इंटरवल लेते हैं -∞ टू -1। तो इसमें कोई भी संख्या हम लेंगे, -2 लेंगे। अब -2 लेंगे, -3 ले लो, -2 ले लो, तो यहां इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसका आगे माइनस का निशान है। तो यहां पर मान लो हमने 2 लिया, तो यहाँ 4 हो गया, माइनस का 4 हुआ, तो माइनस के 4 में से गया, तो ऊपर माइनस का निशान बचा, और नीचे तो स्क्वायर है पॉजिटिव। तो अपने पास में ये r/- आया, तो माइनस आया, तो इसमें f डैश h लेस देन 0। तो जो f डैश h लेस देन 0 क्यों, माइनस का है, नेगेटिव है, तो 0 है, 0 है। इसमें फलन क्या है, इंफिनिटी माइनस का -1 में फलन ह्रासमान है। ठीक है, तो अपने पास -∞ टू -1 में फलन क्या है, ह्रासमान है। अब अपने पास दूसरा देखते हैं। अब दूसरा इसको मिटा के बताता हूं। अब अपने पास में है -1 टू 1। अब इसके -1 और 1 के बीच में 0 है, तो मैं अपने पास में देखो ध्यान से कि मैं x के स्थान पर 0 लेता हूं। तो 0 लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये भी पॉजिटिव, तो ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आ गए। क्योंकि मैंने x के स्थान पर 0 लिया, तो 0 तो 1 में से 0 गया, तो अपने 1 बचा, पॉजिटिव बचा, यहाँ इसके लिए पॉजिटिव हो, तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया। तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया, तो f डैश इज ग्रेटर देन 0। जो अवकलन है वो 0 से बढ़ा गया, तो 0 से बढ़ा गया, तो इसमें लिखेंगे -1 और 1 में फलन वर्तमान, इसमें वर्तमान है। अब अगला है तीसरा इंटरवल। तीसरा इंटरवल देखिए अपने पास में, तीसरा इंटरवल है हमारे पास में 1 टू इंफिनिटी। अब इसमें 1 से इंफिनिटी के बीच में 2 लेते हैं। हम 2 का स्क्वायर करते हैं, तो -4 आया, -4 में से प्लस का 3 गया, तो माइनस पॉजिटिव आ गया ऊपर, और नीचे यहाँ बाहर स्क्वायर थे पॉजिटिव, तो माइनस और पॉजिटिव दोनों मिलकर माइनस का निशान हुआ। माइनस का मतलब f डैश h लेस देन 0। तो ये अपने पास 0 से आ गया, तो अपने पास 1 टू इंफिनिटी में फलन ह्रासमान क्या है, ह्रासमान। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 का, अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारे पास में, देखिए x f(x) इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 5। तो अपने पास इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे, 2x प्लस 2 और f डैश इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, और 2x बराबर -2 और x बराबर -2/2, x इक्वल टू -में। तो हमारे पास में इंटरवल आ गया 2, -1 टू -∞ और +∞। तो इंटरवल आ गया -∞ टू -1
और -1 टू इंफिनिटी। तो हम देखते हैं इसमें फलन ह्रासमान है या वर्धमान है। तो -इंफिनिटी टू -1 में f डैश h आया है 2h + 2। तो मैं इसमें से कोई भी संख्या लूं तो माइनस क्या है। तो देखो मैंने यहां पर मान लो 2 ले लिया, तो 2 गुणा में -2 + 2 तो हो गया -4 + 2 अर्थात -2। तो f डैश आया, मतलब अपने पास में ये आया माइनस का निशान आया। क्या आया? माइनस का निशान। तो माइनस का निशान आया तो f डैश x छोटा है 0 से। यहां पर माइनस का निशान आ गया ना, तो f डैश आ गया 0 से छोटा। तो 0 से छोटा आ गया तो अपने पास में बताएंगे -इंफिनिटी टू -1 में फलन ह्रासमान है। अब अपने पास दूसरा है -1 टू इंफिनिटी, -1 टू इंफिनिटी। अब इसमें f डैश s 2h + 2 है, तो -1 से इंफिनिटी के बीच में हमने 2 ले लिया, x बराबर 2 लिया, तो ये पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। x बराबर 2 लेने पर तो अपने पास f डैश x पॉजिटिव आएगा। तो मतलब ये है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। जब f डैश x पॉजिटिव आया, यहां पर पॉजिटिव आया तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो हम लिखेंगे -1 और इंफिनिटी में फलन वर्धमान है। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 12 का पहला हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप अपने आप स्वयं करना। तीसरा क्वेश्चन सी बता देता हूं, इसमें एक मैं छोड़ देता हूं, इसमें सी बता देता हूं। अब देखिए अपने पास में क्वेश्चन नंबर सी। तो f(x) है x - 1 की पावर 3 x + 1 की पावर 3 और x - 3 की पावर 3। ये इसमें हमें बताना है कि ये फलन वर्धमान है, इंटरवल याद करना। तो ध्यान से देखना, f डैश x तो आएगा d/dt। अपने पास में ये u एंड v है, तो x + 1 की पावर 3 d/dx की पावर 3 प्लस x - 3 की पावर 3 d/x + 1 की पावर 3 हो गया। अब अपने पास देखिए f डैश x + 1 की पावर 3 गुणा में 3 आ गया x - 3 की पावर 2 और इसका अवकलन हो गया 1। x - 3 का अवकलन हो गया 1, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। x - 3 की पावर 3 और इसका हुआ 3x + 1 की पावर 2 और इसका अवकलन हुआ 1, तो उसको भी नहीं लिखेंगे। तो अब अपने पास में देखिए f डैश x। अब हमारे पास x - 3 की पावर 2 और x + 1 3 की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं। 3x + 1 की पावर 2 और x - 3 की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया x + 1 और प्लस x - 3। क्यों? x + 1 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो x + 1 बच गया, यहाँ पर प्लस यहाँ पर 2 बाहर आ गया तो x, तो अपने पास आ गया 3x + 1 की पावर 2 x - 3 और ये आ गया 2x - 2। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 6 3 दूनी 6 x + 1 की पावर 2 x - 3 की पावर 2 और
ये आ गया। अब अपने पास में f डैश x इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास में ये स्क्वायर है, ये पॉजिटिव होगा, ये स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा, इसलिए हम इसको ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इसको। तो हमारे पास में x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1। तो इंटरवल हमारे पास में आया 1 टू माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी। तो हमारे पास आया, तो अपने पास माइनस इंफिनिटी टू 1 में f डैश x देखो। तो अब अपने पास में देखो ये है, हमने ये लिया x में, तो अब हमारे पास में इससे कम लेते हैं, तो अपने पास में माइनस का लेते हैं, तो ये माइनस का आएगा, क्या आएगा यहां पर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से 1, तो इसके बाद में माइनस का आएगा, तो माइनस का हम लेते हैं। अगर हम इसके बाद में 0 लेते हैं तो भी ये माइनस का आता है, माइनस का 1 लेते हैं तो माइनस का, तो हमारे पास में फलन क्या आता है नेगेटिव आता है। क्या आता है नेगेटिव। तो नेगेटिव आता है तो f डैश x लेस देन 0, लेस देन 0, तो 0 आता है, तो इसमें इंफिनिटी टू 1 में फलन ह्रासमान है। कैसा है ह्रासमान। अब उसके बाद में अपने पास आता है 1 अब आता है अपने पास में 1 टू इंफिनिटी, दूसरा इंटरवल है 1 टू इंफिनिटी। इसमें देखिए अपने पास में फलन है f डैश x माइनस 1। तो हम प्लस का कोई भी लेते हैं, 2 लेते हैं, तो ये यहां पर 2 रखेंगे तो प्लस का बचेगा, तो पॉजिटिव निशान होगा। पॉजिटिव बना तो अपने पास में f डैश इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्लस का निशान है वो 0 से बड़ा होता है, तो अपने पास 0 से चाहे डैश 0 से बड़ा है, तो अपने पास लिखेंगे 1 कोमा इंफिनिटी में फलन वर्धमान है। तो अपने पास में ये क्वेश्चन नंबर 12 का पहला ए और सी हो गया, बी अपने आप कर लेना। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्जाम्पल नंबर 13। क्लोज इंटरवल 0 टू π/2 में y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस 3 थीटा में वर्धमान है, ये सिद्ध करना है कि ये वर्धमान है। तो देखो हम इसको y को ये थीटा में फलन इसलिए f थीटा लिखेंगे, f थीटा बराबर 4 sin थीटा 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। अब इसका फलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो आ गया 2 प्लस cos थीटा डी बाई डी थीटा 4 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा डी बाई डी थीटा 2 प्लस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 थीटा का अवकलन माइनस 1 होगा। अब देखो ये हो गया f डैश थीटा बराबर 2 प्लस cos थीटा और 4 का 4 और sin थीटा का अवकलन हो गया cos थीटा माइनस 4 sin थीटा और 2 का तो अवकलन 0 हुआ और cos थीटा का माइनस sin थीटा, माइनस को यहां गुणा कर दिया तो ये हो गया sin थीटा बटे में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसको ऊपर मैं यहां करता हूं, यहां ले जाता हूं वापिस। अब देखिए f डैश थीटा
तो आ गया 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos थीटा को इससे गुणा किया तो ये आया और 4 cos थीटा को इससे क्या किया है। अब प्लस 4 साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर थीटा और ये इधर चला जाएगा -2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर एक ही जगह और बटे में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास में अब इन दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे तो 8 cos थीटा 4 तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस और ये हो गया माइनस का 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा, ठीक है, और बटे में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इसका मान होता 1 तो 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 यहां से ये -4 हो गया माइनस cos स्क्वायर थीटा और -4 cos थीटा और 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल। अब उसके बाद देखिए हमारे पास आ गया f डैश थीटा बराबर 8 cos थीटा 8 cos थीटा माइनस का 4 cos थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए ऊपर हम ले लेंगे cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहां से cos थीटा है यहां से cos थीटा है तो हमने cos थीटा कॉमन ले लिया। f डैश थीटा बराबर cos थीटा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए f डैश थीटा इक्वल टू 0 तो अपने पास में आ गया cos थीटा 4 माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब अपने पास में ये तो इस 0 से गुणा करके 0 हो जाएगी तो आएगा अपने पास में cos थीटा 4 माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास आ गया तो cos थीटा इक्वल टू 0 तो cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 2 और थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। अब हमारे पास क्लोज इंटरवल में थीटा का मान पाई बाई 2 आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो थीटा है वो पाई बाई 2 और 0 के बीच में ये आ गया। तो इसलिए f डैश थीटा ग्रेटर देन 0 तो 0 आ गया। तो इससे सिद्ध होता है अतः 0 पाई बाई 2 में फलन वर्धमान है, ठीक है ना। तो ये तो इस तरह से अपने पास में ये 13 का क्वेश्चन आ गया। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 में फलन f(x) अंतराल इंटरवल है -1 और 1 में फलन f(x) x² प्लस x² प्लस न माइनस x प्लस 1
न तो वर्तमान है न ह्रासमान है, न तो वर्तमान है और न ह्रासमान है। तो देखो अपने पास में इसका अवकलन करेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 1, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1 बटा 2। तो अब अपने पास में -1 और 1, तो हमारे पास अंतराल बन गया, इंटरवल बन गया। तो देखो अपने पास में 1 बटा 2 -1 और 1, तो -1 और 1 बटा 2 और 1 बटा 2 और 1, तो अब -1 और 1 बटा 2 में f डैश x, अब f डैश x ये है। अब यहां पर मैं इसकी वैल्यू 2 से कम लेता हूं, तो 2 से कम लेता हूं या यही लेता हूं, मान लो तो इसके -1 और इसके बीच में लेते हैं, तो ये आएगा ऋणात्मक। क्या आएगा? ऋणात्मक, क्योंकि -1 और 1 बटा 2 के मध्य में माइनस की ही आएगी, तो ये माइनस का ये माइनस का, और इसकी प्लस की लेता हूं तो ये इससे छोटी होगी, तो माइनस का बचेगा, तो माइनस का बचेगा तो f डैश x इज लेस देन 0। तो अपने पास में -1 और 1 बटा 2 में फलन ह्रासमान है, और अपने पास 1 बटा 2 और 1 में f डैश x देखो 2x माइनस 1। अब इसमें इससे तो प्लस का आएगा, प्लस का आएगा तो ये बढ़ेगा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा तो इसमें f डैश x ग्रेटर देन 0, तो इसमें वर्तमान है। तो हमारे पास में इसी इंटरवल में तो ह्रासमान है और इसी इंटरवल में वर्तमान है, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? न तो वर्तमान है और न ह्रासमान है। तो अपने पास में -1 और 1 बटा 2 इंटरवल में तो ये आया ह्रासमान आया है, 1 बटा 2 और 1 में ये आया वर्तमान, तो इसलिए इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं न तो ह्रासमान है न ये वर्तमान है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है 15, एग्जाम्पल नंबर 15 का। देखिए अपने पास में 15 का है कि a के वह मान समूह ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल इसमें है क्लोज इंटरवल 1 और 2, क्लोज इंटरवल है 1 और 2 में f x x² प्लस ax प्लस 1 वर्तमान है। क्या है? वर्तमान। तो अपने पास में देखिए हम इसका f x का अवकलन करते हैं, तो f डैश x बराबर, तो ये आ गया 2x प्लस a, और f डैश x बराबर 0, तो 2x प्लस a बराबर 0, तो x बराबर -a बटा 2। तो अब हम हमारे पास में देखिए x का मान 1 लेंगे, x का मान क्या लेंगे? 1। तो अपने पास में देखो 1 और 2 ये क्लोज इंटरवल है, तो इसमें अपने पास में ये वैल्यू लेंगे x के स्थान पर, तो 1 बराबर -a बटा 2, तो a बराबर -2, तो a की वैल्यू आ गई -2, a की वैल्यू आ गई -2। तो ये अपने पास में a की वैल्यू -2 आ गई, तो -2 आने से अपने पास में देखिए अब हमारे पास फंक्शन ये, तो अब अपने पास में f डैश x ये है 2x प्लस a, तो हमारे पास में -2 आई, यहां पर -2 आई की वैल्यू, अगर हम यहां x का मान
इससे बढ़ करके 1 2 3 कुछ भी रखें तो ये पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? ये तो माइनस की पॉजिटिव का प्लस होगा तो ये पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो अपने पास में f डैश इज ग्रेटर देन 0, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि 1 और 2 में फलन वर्तमान है। a की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू -2 है। अब यह -2 रख के देखो तो 2x - 2, तो ये बेस्ट हो गया। अब अपने पास में इसको ओपन इंटरवल लेके और इसके बीच में हम कोई संख्या लेते हैं और वो x के स्थान पर रखते हैं तो पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव आएगा x, तो पॉजिटिव आएगा अपने पास में। चाहे इसको क्लोज को लेते हैं तो क्लोज अपने 2 लेते हैं तो 4, तो पॉजिटिव आया तो इससे वर्धमान होगा। तो अपने पास सिद्ध होता है कि ये वर्धमान है। तो ये अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 15 का। तो अब अपने पास ध्यान से सुनना कि एक बात बता देना चाहता हूं कि ये आपको बता दिया। अब इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 चलेगी। तो इससे मेरा आपसे अनुरोध है कि इनको प्रैक्टिस करो, घर पे देख करके कोई चीज की प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो। बस इतना ही है। अब इसमें कल कराएंगे 8.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। नमस्कार।